एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम बेरोनेस को देखते हैं, मतलब नादिया की माँ। और वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और तभी नादिया रूम में एंटर करते हुए कहती है, मेडिसिन का टाइम हो गया। क्या पिछली रात को आपको अच्छे से नींद आई थी माँ? बैरनेस कहती है, शुक्रिया नादिया, इतनी सुबह मेरी इतनी केयर करने के लिए। तुम एक मेड रख सकती हो ये सारे काम करने के लिए। नादिया कहती है, मैंने कहा था कि मैं आपका ख्याल खुद रखना चाहती हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ माँ। आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं माँ? बैरोनेस कहते हैं, अभी मैं रेगुलरली मेडिसिन ले रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा, जिससे मैं स्टेट का ध्यान रख पाऊंगी। तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो नादिया। तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें दूसरी लेडीज के जैसे अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और तुम्हें जल्द से जल्द एक मैरिज पार्टनर भी ढूंढ लेना चाहिए। जिसे सुनकर नादिया थोड़ा सा घबरा जाती है और उस रिएक्शन को देखते हुए नादिया की माँ कहती, ओह तो तुम्हारे दिन में कोई खास इंसान है। तुम्हारा चॉइस जैसा भी हो, उसका स्टेटस या फिर उसका पोजीशन किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगी। और नादिया कहती है, नहीं उस जैसा कुछ नहीं है। और वो मन में सोचते, कोई खास इंसान? अगर मेरे दिल में कोई ऐसा इंसान होता भी तो फिर वो हाईने को याद करती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था उससे मेरी मुलाकात इस तरह से होगी, पर वो सच में बहुत अच्छी तरह से बड़ा हुआ है। वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा कब इतनी जल्दी बड़ा हो गया। इवन उसकी वॉइस ने भी उसकी वो चाइल्डिश क्वालिटी खो दी है। और नादिया की माँ देखती है कि नादिया किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी और फिर वो मुस्कुरा कर नादिया के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहती है, नादिया मुझे पता है तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, वो भी मेरे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए और इस स्टेट के लिए। पर तुम्हारी ये माँ तुम्हें हंसते हुए देखना ज़्यादा पसंद करेंगी। मैं हमेशा तुम्हारे एफर्ट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। तुम इस हेस एस्टेट की नेक्स्ट हायर हो, पर अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, ज़्यादा जोर मत दो। अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम हम दोनों के लिए बहुत प्रीशियस हो और इस हेस एस्टेट के लोगों के लिए भी बहुत प्रीशियस हो। तभी नादिया अपनी पिछली जन्म वाली माँ की बातों को याद करती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था, तुम एक बहुत बुरी बेटी हो। तुम अपनी माँ को विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम अपनी बीमार माँ को क्यों छोड़कर जा रही हो? और फिर वो सोचती, जैसा कि मैंने सोचा था, एक लौती जगह जहाँ पर मैं खुल के जी सकती हूँ, वो जगह यहाँ पर है। फिर वो अपनी माँ के कमरे से बाहर आती है और जब वो स्टेयर से नीचे आ रही थी तब वो देखती है बटलर और उसके पिताजी एक लड़की के साथ बात कर रहे थे। और वो अनजान लड़की जब नादिया को देखती है, खुश होते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लेडी नादिया, हेलो, मेरा नाम विवियन है। आज से मैं आपको सर्व करूंगी। आपके साथ काम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो तभी नादिया के डैड नादिया से पूछते, नादिया इन सब चीज़ों का मीनिंग क्या है? ये लड़की अचानक से आ गई और वो कह रही कि वो तुम्हारी मेड बनने वाली है। तभी वो अनजान लड़की एक्साइटेड होते हुए कहते, ये अचानक से नहीं था वेरोन, मैं मेरे मास्टर के ऑर्डर की वजह से यहाँ पर आई हूँ। यंग लेडी तो हमारे विस्काउंट ओडेली के दोस्त हैं। यहाँ पर विस्काउंट ओडेली मतलब कॉनरेड है। और नादिया के पिताजी पूछते, विस्काउंट ओडेली के दोस्त? और वो लड़की कहने लगती है, बहुत समय आगे की बात नहीं है, जब हमारे विस्काउंट यहाँ पर हेस एस्टेट के पास से गुजर रहे थे, जब उनकी कैरेज की एक्सीडेंट हो गई थी। और उसी वक्त लेडी नादिया भी पास से गुजर रही थी और वो जल्दी से आकर हमारे विस्काउंट की मदद करती है और उनकी कृपा की वजह से हमारे विस्काउंट को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। और वो तीनों उस सीन को इमेजिन करने लगते हैं और इसी वजह से विस्काउंट ने ऑर्डर दिया है कि जिसने उनकी इतनी मदद की है उनकी अच्छे से ख्याल रखी जाए। और वो लड़की नादिया के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आपको याद है ना लेडी नादिया, आपको ज़रूर याद है ना? और नादिया थोड़ी सी घबराते हुए कहती है, हाँ मुझे ज़रूर याद है। और फिर नादिया भी थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए कहती है, विस्काउंट ओडेली ने हमारे लिए एक पर्सनल मेड भेजा है। ये सच में एक ग्रेट काइंडनेस की निशानी है। ये बहुत इम्पोलाइट होगा अगर हम इसे रिफ्यूज कर दे तो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, मैं विवियन को एक्सेप्ट करूंगी मेरी सर्वेंट की तरह। तो मैं अभी के लिए जा रही हूँ विवियन को घर के काम दिखाने के लिए। मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगी, जिससे वो हमारे घर के लिए कोई बर्डन न बन जाए। तो चलो विवियन चलते हैं। विवियन कहती है, ये स्माइल लेडी। और बटलर और नादिया के डैड हैरान खड़े हुए थे। और नादिया के डैड बटलर से पूछता है, क्या तुम जब आए थे नादिया ने भी तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट किया था? बटलर कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उस वक्त इतनी खुश थी, पर क्या कर सकते, ये यंग लेडी का डिसीजन है। फिर नादिया जब एक अलग कमरे में आकर दरवाजे को बंद करती है, विवियन उससे पूछता है, मेरा एक्टिंग कैसा था? क्या मैंने नेचुरली बिहेव किया? नादिया कहती है, बुरा नहीं था, पर एक सर्वेंट के लिए अपने मास्टर के हाथ को पकड़ना एक राइट डिसीजन नहीं है। विवियन कहती है, मैं आपसे केयरफुल रहूंगी लेडी नादिया।
तभी नादिया कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे मुझे बुलाने का तरीका भी थोड़ा सा गलत है। इवन जब हम अकेले भी हो, तुम्हारे लिए मुझे माई लेडी बोलना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। विवियन कहती है, समझ गई माई लेडी। और नादिया कहती है, देखकर लगता है कि कॉनरेड ने एक कैपेबल लड़की को भेजा है। विवियन कहती है, ऑफ कोर्स माय लेडी, जब कोई बात आपसे रिलेटेड होती है तब हमारे विस्काउंट कभी भी कोई चीज में पीछे पाँव नहीं हटते हैं। नादिया कहती है, मैंने सोचा ही था कि वो अपने सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट को ही भेजेगा। तो विवियन, तुम किस चीज में सबसे ज्यादा बेस्ट हो? मेरे लिए ये जानना जरूरी है, जिससे कि मैं तुम्हारा यूज राइट जगह पर कर सकती हूँ, जहाँ पर तुम सूट करती हो। जिसे सुनकर विवियन का पूरा ऑरा ही बदल जाता है और वो एक डेविलिश लुक के साथ कहती है, एसेसिनेशन मतलब लोगों को मारना। और उसे देख के तो लेडी नादिया भी डर जाती है, मतलब वो कंफ्यूज थी। इसी के साथ चैप्टर 6 खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।